Exercise 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11, 1 का फैक्टोरियल इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 टिल n फैक्टोरियल इंटू n बराबर है n+1 फैक्टोरियल -1 के। बेटा मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा कि अगर किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल लगाए 5 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से शुरू करना है और एक एक कम कराते हुए जाएंगे, तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर से शुरू करना है और 1 तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। बेटा अगर मेरे पास लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो बेटा 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं चाहूं तो फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकता हूं। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1। मैंने क्या करा, फैक्टोरियल को 5 पे रोक दिया। फॉर एग्जांपल 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में मैंने इसको रोक दिया। तो मैं चाहूं तो फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकता हूं। अब बेटा ये 5 के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है, मेरी बात को गौर से समझिएगा। अगर 5 के साथ फैक्टोरियल है या किसी भी नंबर के साथ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वाले नंबर में 1 ऐड कराने पर अगर अगला नंबर आ गया, मतलब यहां पर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है। बेटा 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 में 1 ऐड कराएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आगे 6 मौजूद है? क्योंकि आगे 6 लिखा हुआ है तो हम 6 के साथ फैक्टोरियल लगा देंगे, फैक्टोरियल शिफ्ट हो जाएगा। अब बेटा आपके पास लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। बेटा फैक्टोरियल 6 के साथ लगा हुआ है, 6 में अगर मैं 1 ऐड कराऊंगा तो क्या आएगा, 6 में 1 ऐड कराऊंगा तो 7 आएगा। आगे 7 लिखा हुआ है, आगे 7 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 7 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो समझ ही आ रही है बात कि आपके पास अगर लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 तक जा रहे हैं। अब चाहे तो फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे फैक्टोरियल रोक दिया, 2 में 1 ऐड कराएंगे 3 आएगा, तो मैंने क्या करा, 2 फैक्टोरियल मिटा दिया, 3 आगे लिखा है 3 पे फैक्टोरियल लगा दिया। 3 के आगे 4 लिखा हुआ है तो मैं 3 से फैक्टोरियल हटाकर 4 पे फैक्टोरियल लगा सकता हूं। मतलब जिस तरह से फैक्टोरियल खुला है उस तरीके से बंद भी हो सकता है। जैसे अगर 4 में मैं 1 ऐड कराऊंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, आगे 5 लिखा हुआ है तो मैं 4 फैक्टोरियल मिटा दूंगा, मैं यहां पर फैक्टोरियल लगा दूंगा 5 के साथ। तो 1 ऐड कराने पर जो नंबर आ रहा है अगर वो आगे मौजूद है तो फैक्टोरियल शिफ्ट हो जाएगा उस नंबर पे। अभी ये सवाल में एक जगह ये स्टेप यूज करना है, बताते हैं अभी कहां पर। पहला काम तो वही है भाई, स्टेप नंबर 1, वेरीफाइंग द रिजल्ट इज ट्रू फॉर verifying the result is true for n is equals to 1.
वी गेट बेटा n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि जो पहली वैल्यू लिखी हुई है इसको हम बराबर रखेंगे इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू के, मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 1 बराबर होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के। तो हमने यहां से n हटा दिया, n की जगह हमने 1 रख दिया। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल माइनस 1, 1 1 जा 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, 2 में से 1 गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to 1. Step number 2, assuming the result is true for n is equals to k, we get 1 का फैक्टोरियल इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3, और ये जा रहा है n फैक्टोरियल है तो k फैक्टोरियल इंटू k, n प्लस 1 है तो k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आ गया। तो ये हमारी अजम्पशन आ गई। नाउ we have to prove that the result is also true for n is equals to k plus 1. To do so, we add dash on the both sides of the above equation. तो हमें यहाँ एक नंबर ऐड कराना है, एक वैल्यू ऐड करानी है अबव इक्वेशन में। अब बेटा यहाँ पर टू ऐड टू प्रूफ का स्टेप करना है। टू ऐड का मतलब है कि लास्ट टर्म हमारे पास इक्वल्स टू से जो पहले वैल्यू है वो है, लास्ट टर्म है n फैक्टोरियल इंटू n, पुटिंग n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, लास्ट टर्म आएगी k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1। फिर उसके बाद टू प्रूव के लिए सम कंसीडर करेंगे, सम है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब n की जगह k प्लस 1 आएगा, तो k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 आ गया। अब बेटा k प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब है कि k प्लस 2 के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो बेटा जब भी आप फैक्टोरियल ओपन करते हैं, k प्लस 2 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल ओपन करने का मतलब है कि यही नंबर आएगा k प्लस 2, इसमें से एक कम कर देंगे तो k प्लस 1, फिर इसमें से एक कम कर देंगे तो k, फिर एक कम करेंगे k माइनस 1, फिर एक कम करेंगे k माइनस 2। इसका मतलब होता है ये 1 तक वैल्यू जा रही है। अब बेटा k प्लस 2 फैक्टोरियल को हम इस तरह ओपन कर सकते हैं कि k प्लस 2 फैक्टोरियल लिखा है तो मैंने लिखा k प्लस 2, k प्लस 2 में से एक कम करूंगा तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो एक कम करके जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उस पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं, फैक्टोरियल को चाहे तो कहीं भी रोका जा सकता है। जैसा मैंने 8 फैक्टोरियल पे कहा कि भाई 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 इंटू 6, जा ये 1 तक रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ 5 फैक्टोरियल तक रोक दूं, तो मैं 5 फैक्टोरियल लगा दूंगा। मैं चाहूँ तो 8 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकता हूँ 8 में से एक कम किया 7 तो 7 फैक्टोरियल पे रोक दिया। तो
इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो k+2 जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ, ये k+2 फैक्टोरियल का मतलब है कि k+2 आएगा और k+2 में से एक कम कर देंगे तो k+1 फैक्टोरियल पे रुक जाएगा ये। अब हमें यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर दोनों साइड्स पे ऐड होगा k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1, जो हमने ये वैल्यू निकाली है लास्ट टाइम, ये हम ऐड कराएंगे दोनों तरफ। 1 का फैक्टोरियल इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 टिल k फैक्टोरियल इंटू k बराबर है k+1 फैक्टोरियल इंटू -1। बेटा दोनों साइड्स पे मैं ऐड करा दूंगा k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1, यहां भी ऐड हो जाएगा k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1। तो यहाँ k+1 फैक्टोरियल लिखा है, इस वैल्यू में भी k+1 फैक्टोरियल लिखा है, तो इन दोनों वैल्यूज को अरेंज करके साथ लिख देंगे। तो k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1 पहले लिख दिया, फिर उसके बाद k+1 फैक्टोरियल -1 दोनों को अरेंज करके लिख दिया। दोनों को अरेंज करके लिख रहे हैं तो हमारे पास से कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकल रहा है k+1 फैक्टोरियल। दोनों में से k+1 फैक्टोरियल कॉमन निकाला तो पहली वैल्यू बच गई k+1, और जो दूसरी वैल्यू है यहां से k+1 फैक्टोरियल निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो बेटा ये आ जाएगा k+1 फैक्टोरियल इंटू k+2 -1। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, k+2 मैंने पहले लिख दिया, k+1 फैक्टोरियल बाद में लिख दिया, जो रिजल्ट मुझे लाना था वो रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट और ये ऊपर का रिजल्ट दोनों सेम है। ये सेम आ गए तो बेटा हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है इनको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ। मतलब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे k+2 फैक्टोरियल -1, फिर उसके ऊपर वाला स्टेप लिखेंगे k+1 + 1 फैक्टोरियल -1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 3, k फैक्टोरियल इंटू k+1 फैक्टोरियल इंटू k+1। तो ये प्रूव हो गया, जो हमने वर्डिंग लिखनी थी वो हम लिख देंगे, जो हर सवाल में लिखते आ रहे हैं सेम ही होगी यहाँ पे।